Good morning, student. My name is Ritika Rathore. I will teach you subject maths for class third. अपन आज क्या करेंगे? अपन ने नेक्स्ट वीडियो में क्या किया था? एक्सरसाइज की थी, ए कर ली थी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 ए कंप्लीट हो चुकी थी अपनी, और मैंने आपको कुछ 1000 110 के बारे में बताया था और इस पेज के रनिंग सम्स करवाए थे। आज आपको क्या जानना है? व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। ओके, एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, अपन को कोई नंबर दिया 4 5 6 2, ये नंबर दिया। अब अपन को बोल दिया कि 5 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो 5 के पीछे कितने नंबर है? 1 2। 5 के पीछे कितने नंबर है? 1 2। तो कितने जीरो लग जाएंगे? 2। और किसी ने पूछ लिया 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 2 के पीछे बिल्कुल कोई भी नंबर नहीं है, तो इधर सिर्फ 2 का 2। आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अपन को नंबर दे दिया 4 2 2 3। ओके, अब इधर लिख दिया वंस, इधर लिख दिया टेंस, इधर लिख दिया 100 और इधर लिख दिया 1000। ओके, अपन को 4 की प्लेस वैल्यू पूछने को बोल दिया कि 4 की प्लेस वैल्यू पूछो। तो 4 किस पे आ रहा है? 1000 पे आ रहा है। तो 1000 में कितने जीरो आते हैं? 3 जीरो आते हैं ना। तो कितने जीरो लगाए? 3। अब अपन को पूछ लिया 2 की प्लेस वैल्यू बताओ। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? टेंस है, तो क्या हो जाएगी? टेंस में कितना? 1 जीरो। ये देखो, टेंस में टेंस, 100 में 2 जीरो 100, 1000 में 3। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। आपको प्लेस वैल्यू समझ में आया। अब आपको मैं फेस वैल्यू बताती हूँ कि फेस वैल्यू क्या होती है। 4 6 5 6। अपन को पूछ लिया 5 की फेस वैल्यू बताओ। प्लेस वैल्यू पूछते तो अपन लिखते 50। 50 लिखते हैं ना, क्योंकि ये टेंस पे आ रहा है। और फेस वैल्यू पूछेंगे तो अपन फेस वैल्यू में वापस वही डिजिट लिख देंगे। फेस वैल्यू का मतलब वही की वही डिजिट वापस उसी प्लेस पे लिख दो। 4 की पूछेंगे तो फेस वैल्यू, तो 4 की हो जाएगी 4। 6 की पूछेंगे तो 6 की भी हो जाएगी सिर्फ 6। और इस 6 की पूछेंगे तो इस 6 की हो जाएगी 6। ओके, तो ये है फेस वैल्यू, ये है प्लेस वैल्यू। नीचे आपको एग्जाम्पल दे रखा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, अरेंज द न्यूमरल्स 2 5 3 6 अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू टेबल। तो प्लेस वैल्यू टेबल के हिसाब से अपन को ये रखना है। तो 2 5 3 6 लिखा हुआ है नंबर, 2 5 3 6 लिखा, फिर उनके ऊपर लिख दिया वंस टेंस 100 एंड 1000। तो 6 क्या हो गया? 1। तो 6 इंटू 1 किया तो ये क्या हो गया? 6। तो 3 इंटू 10 किया तो ये 10 पे लिखा हुआ तो हो गया 30। 5 किस पे लिखा हुआ है? 100 पे। तो 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। अब एक फेस वैल्यू का दे रखा है। फेस वैल्यू में डिजिट दे रखी है 3261। अब इसमें अपन को फेस वैल्यू बतानी है 1 की। तो 1 की देखो क्या लिखी है इन्होंने, पिंक पिंक में 1 ही लिखी है। 6 में क्या लिखी है? 6 लिखी है। 2 में क्या लिखी है? 2। और 3 में क्या लिखी है? 3। अब आपको समझ में आया ना व्हाट इज फेस वैल्यू एंड व्हाट इज प्लेस वैल्यू। अब नीचे आपके एक्सपेंडेंट फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो एक्सपेंडेंट फॉर्म तो ये हो गई 3400, 2 10 और 5 10। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? देखो सिर्फ नंबर में लिखा है 5478। अब आप समझे व्हाट इज शॉर्ट फॉर्म और व्हाट इज एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट मतलब नंबर नेम्स में करके लिखा है उसको, और शॉर्ट फॉर्म को उसको सिर्फ नंबर्स में लिखा है। ओके, नीचे आपको कुछ रनिंग सम्स दे रखे हैं।
इन सम्स क्या है 501 माइनस 9496, जो आंसर आया वो लिखना है और दोनों को प्लस करके जो आंसर आया लिखना है। ये आप करोगे और ये सिर्फ बुक में करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बुक में करना है। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 1B। उसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट। अब आपको इसकी फेस वैल्यू नहीं लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। देखो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया था कि आपको अगर कोई 4 या 5 नंबर दे और एक नंबर पे गोला करते हो, उसकी प्लेस वैल्यू बताओगे तो आप कैसे बताओगे? तो आप अगर करते हो तो 1 10 1000 1000 100,000 लिखोगे, फिर देखोगे कि टेंस में कितना आता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 50। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो इसके आगे कितना नंबर है, 1 नंबर है, नंबर 0 नंबर 1 है ना, तो 1 नंबर है तो कितना 0 लग जाएगा 1 0। इसके यहाँ पर 2 पे किया हुआ है सर्कल और इसके आगे कितने 0 है, कितने नंबर्स है 2 नंबर्स है, तो इधर कितने 0 लग जाएंगे 2 zeros। या फिर आप 1 10 100,000 लिख के भी कर सकते हो। ओके, मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे कैसे कर सकते हो आप। ओके, वैसे भी कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फेस वैल्यू बताती है, तो आप बतानी है। तो फेस वैल्यू में जो नंबर है, जो डिजिट पे गोला किया हुआ है, वो ही डिजिट वापस लिख देनी है। अभी क्वेश्चन करना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ, कॉपी में कैसे करना है। ओके, आपको कॉपी में कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको। देखो, डेट डालनी है आज की, आपको आज की डेट होनी चाहिए। उसके नीचे आप लिखोगे क्लास वर्क, फिर जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखोगे एक्सरसाइज 1B। क्या लिखोगे? एक्सरसाइज 1B। उसके बाद 1 लाइन लीव, जैसे मैंने 1 लाइन लीव की है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, राइट द प्लेस वैल्यू। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, आपको पूरा लिखना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट। आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल, यहाँ पर लिखोगे इन सर्कल डिजिट। क्वेश्चन आपका 1 लाइन में आया, उसके बाद 1 लाइन लीव की, फिर डाला क्वेश्चन ए। क्वेश्चन ए क्या है 2150। क्वेश्चन क्या है 2150, तो अपन ने भी लिखा है 2150। फिर 2 लिखा है, उसके बाद 1 बॉक्स लीव किया है, फिर 1 लिखा है, फिर 1 बॉक्स लीव, फिर 5 लिखा है, फिर 1 बॉक्स लीव, फिर 0 लिखा है, फिर 1 बॉक्स लीव, फिर इक्वल टू लगाया है। फिर वापस अब अपन को इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है, तो प्लेस वैल्यू 5 की क्या होगी, 5 के बाद कितना नंबर है, कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो कितना 0 लगेगा 1 0 लगेगा। तो इधर आ जाएगा 5 0। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 2 6 3, सर्कल किस पे है 2 पे है, और इसके बाद कितनी डिजिट है 1 और 2, तो कितने 0 लगे 2 का 2, और पीछे कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो कितने 0 लग जाएंगे 2। तो ये क्या हो जाएगा 100। और एक तरीका मैंने कौन सा बताया था 1 10 100,000। तो ये किस पे है 5 पे बोला है, तो ये किस पे आ रहा है 1 पे, तो 1 का 1 5 का 5। नेक्स्ट है 4 6 6 6, किस पे है 6 पे है, आगे कितनी डिजिट है 2 डिजिट और है, तो कितने 0 लगेंगे 6 0 0। फिर वापस 1 लाइन लीव की है, फिर नीचे नंबर लिखा हुआ है 4 5 2 3, किस पे है सर्कल, इस पे है ना, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20, क्योंकि इसके बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, तो कितने 0 लगे 1 0 लगा। अब देखो मैंने आपको कॉपी में सिर्फ ई तक ही कराया है, आपको जो ये एफ जी और एच है ये आपको बुक में करना है, लेकिन बुक में होने चाहिए। कॉपी में कहाँ तक करोगे, सिर्फ ई तक ही करोगे, कहाँ तक करोगे सिर्फ ई तक ही, 5 बहुत है। फिर आप क्या करोगे नेक्स्ट, अगर उस पेज के नीचे जगह है, जैसे मेरे जगह थी तो मैंने नेक्स्ट पेज नहीं लिया, उसके नीचे ही क्वेश्चन 2 डाल दिया, राइट द प्लेस वैल्यू, और इसके आगे क्वेश्चन पूरा लिखोगे इन सर्कल डिजिट, क्वेश्चन पूरा लिखोगे
देखो ऊपर मैंने 1 2 लाइन लीव किया, 1 लाइन लीव करके भी लिख सकते हो। ओके, अगर नेक्स्ट पेज पे कर रहे हो तो नेक्स्ट पेज पे सीधा क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2, और स्टार्ट करोगे 1 लाइन लीव करके, फिर 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर ए डालोगे, फिर क्वेश्चन लिखोगे 1 0 3 5, इनके बीच में भी 1 1 बॉक्स लीव होगा। 1 1 बॉक्स लीव हुआ। ओके, अब इसमें अपन को फेस वैल्यू बतानी है, और मैंने फेस वैल्यू बताया था आपको कैसे, का कोई डिजिट आ जाएगा जिसपे सर्कल किया हुआ होगा, तो इसकी 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, तो इधर आंसर लिखा 1। फिर 1 लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें 4 की फेस वैल्यू बतानी है, तो क्वेश्चन क्या है 4 4 2 5, सर्कल किस पे 4 पे, तो क्या आ जाएगी 4 की 4। फिर 1 लाइन लीव की है, फिर 2 का इसमें किस पे है 5 की, तो 5 की 5, 2 की 2, 5 की 5। इसके भी सिर्फ 5 ही करने हैं आपको कॉपी में। ओके, बाकी 2 3 है वो क्या करोगे, बुक में करोगे। क्या करनी है, बुक में करना है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। मैंने देखो एक डिजिट एक ही बॉक्स में लिखी है, तो आप भी एक डिजिट एक ही बॉक्स में लिखोगे, उसके बाद 1 लाइन 1 बॉक्स लीव करोगे, फिर एक ही डिजिट एक ही बॉक्स में लिखोगे। जैसे मैंने किया है साफ वैसे उतारोगे आप होमवर्क। इधर मैंने 2 बॉक्सेस लीव किए हैं, जरूरी नहीं है 2 बॉक्सेस लीव करना, आप 1 बॉक्स लीव करके भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया, इसको एक्सपेंड करना है अपन को। एक्सपांड तो किया हुआ ही है, लेकिन नीचे अपन को लिखना है। अब ये क्वेश्चन भी कॉपी में करना है, तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे वो मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको, ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन लिखोगे, मेरे नेक्स्ट पेज पे आया इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है, उस पेज के नीचे मेरी जगह नहीं थी तो मैंने नेक्स्ट पेज लिया है। नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 डाला है, क्वेश्चन लिखा है राइट इन एक्सपांड फॉर्म, पूरा क्वेश्चन लिखोगे आप। फिर 1 लाइन लीव किए, 1 लाइन जैसे मैं करवाती हूँ ऐसे 1 लाइन लीव करोगे, फिर क्वेश्चन नंबर ए डालोगे, क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को 5 3 2 7, तो अपन भी एक बॉक्स में एक एक डिजिट लिख के लिखेंगे नंबर 5 3 2 7, फिर 7 के जो नेक्स्ट बॉक्स आएगा उसके अंदर लगाएंगे इजिकल टू, फिर 1 बॉक्स लीव करेंगे और उसके जो नेक्स्ट बॉक्स आएगा उसमें लिखेंगे 5000, फिर जो 2 बॉक्स लीव करेंगे उसके बीच में लगाएंगे प्लस, फिर उसके नेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे 300, फिर वापस 2 बॉक्स लीव करोगे, 2 बॉक्स जो लीव करोगे आप उनमें लगाओगे प्लस, फिर 2 टाइम्स, फिर प्लस, फिर 7 वंस। समझे? नीचे आपको देखो ये ऐसे लिखा हुआ है लाइन, देखो ऐसे मैंने ऐसे ही बताया, वैसे ही करो ना, वैसे ही करना है आपको काम। तो इधर आ जाएगा 5000, तो 1000 है तो कितने जीरो लग जाएंगे 1 2 3, तो अपने 3 जीरो लगा के 5000 किया। इधर 300 था तो 300 में कितने जीरो लगते हैं 2, तो इधर 2 जीरो लगाए 300 में। इधर 2 टाइम्स है तो टाइम्स में कितने जीरो लगते हैं 1, तो जीरो, और वंस का वही नंबर आ गया। फिर देखो 1 लाइन लीव की है ये वाली, फिर क्वेश्चन नंबर बी डाला है 3040, फिर वापस इजिकल टू, फिर 1 बॉक्स लीव किया है, फिर उसके नेक्स्ट बॉक्स में लिखा है 3000 क्योंकि ये 1000 हुआ, फिर प्लस, फिर जो नंबर आ रहा है उसके बाद क्या आ रहा है 0, तो 0 क्या आ जाएगा 100, फिर क्या नंबर आ रहा है 4, तो 4 क्या हो जाएगा 10, और फिर वापस आ रहा है 0, तो 0 हो गया 1। 3000 फिर 2 बॉक्सेस लीव, इसमें प्लस लगाओगे, फिर 0 100, फिर 2 बॉक्सेस लीव, इसके बीच में प्लस, 4 टाइम्स 2 बॉक्सेस लीव, फिर प्लस, फिर 0 1। अब यहाँ पर नीचे जब मैं लाइन खींचिए वहां क्या जाएगा 3000, तो 3 में कितने जीरो लगते हैं 1000 में, तो 1000 में 3 जीरो लगते हैं तो 3 हो गया। इधर 0 100 था तो सिर्फ 0 पर 0 आएगा, 3 जीरो नहीं लगाओगे, 0 100 है तो सिर्फ 0, और इधर 4
10, तो इधर हो जाएगा 4 0 और इधर हो जाएगा 0। ओके, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी आपका आज का होमवर्क है। कैसे करना है, 2 मैंने करके बता दिए, 2 आप अपने आप करोगे, कैसे करोगे वो आपका वर्क है आज। क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी होमवर्क है आपका। ओके, इसमें क्या है, सिंपल सा 1 लिखा तो इसमें 1 लिखा, आगे क्या है 5 तो 5 लिखा, फिर क्या है 6 तो 6 लिखा, फिर क्या लिखा 8, फिर 1000 तो 1000 कैसे, 1000 में कितने जीरो लगते हैं 3, फिर 5 में कितने जीरो लगते हैं 100 में, तो 2 टेंस में और 1 का 8। इसको कॉपी में उतारना आपको ऐसे कैसे। ओके, ये आपका आज का वर्क है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन डाले हैं कॉपी में करने के लिए, तो आपको 3 क्वेश्चन मैंने जैसे बताया वैसे ही करना है कॉपी में। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।